हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 7th हिंदी मीडियम इतिहास में लेसन 9 प्रादेशिक संस्कृतियों का पल्लवन का अध्ययन किया जाएगा। इस लेसन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संस्कृत किसे कहते हैं, कल्चर क्या है, संस्कृत क्या है। संस्कृत जीवन की एक शैली है। संस्कृति जो है जीवन की एक शैली, हम जीवन को जिस शैली में जीते हैं वही संस्कृत कहलाती है। यह सूचित करती है कि जिस प्रकार एक समाज जीवन व्यतीत करता है, अपनी भाषा, साहित्य, धर्म, विश्वासों, रीति रिवाजों, विधि विधानों को विकसित करता है तथा विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों एवं संस्थाओं का संगठन करता है, यह सब सम्मिलित रूप से मिलकर के संस्कृत होती है। इसके साथ ही इसमें कला तथा स्थापत्य, जो हम कला बनाते हैं, जो हमारी कला है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, स्थापत्य जो है, जिस कला में हम भवनों का निर्माण करते हैं, मंदिरों का निर्माण करते हैं, स्मारकों का निर्माण करते हैं, यह सब मिलकर के संस्कृत कहलाती है। संस्कृत एक बहुत विस्तृत पक्ष है। आगे देखते हैं प्रादेशिक भाषाएं, एक विहंगम दृष्टि, यानी प्रादेशिक भाषाएं मुख्य रूप से कौन कौन सी और किन किन क्षेत्रों में वो भाषाएं बोली जाती हैं। संविधान की बात करें तो संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारतीय भाषाओं तथा बोलियों का विभाजन जो है 4 भाषा परिवारों में किया गया है। भारत में जितने भी भाषाएं बोली जाती हैं, जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं, उनका विभाजन 4 भाषा परिवार में किया गया है। वह कौन कौन सी है? पहला है इंडो आर्य, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है चीनी तिब्बती, चौथा है ऑस्ट्रो एशियाई। यानी पूरी भारत की भाषा 4 भाषा परिवारों में बटी हुई है। इनमें कौन कौन सी आती है? इंडो आर्य में बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमी आदि भाषाएं आती हैं। द्रविड़ में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम। चीनी तिब्बती में कश्मीरी, मणिपुरी, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं तथा सिक्किम की जो भाषाएं हैं वो चीनी तिब्बती परिवार के अंतर्गत आती हैं। ऑस्ट्रो एशियाई भारत, बांग्लादेश तथा चीन के दक्षिण सीमा पर जो स्थित राज्य है, उस भागों में बोली जाने वाली जो बोली है या भाषा है वह जो ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की है। आइए आगे देखते हैं कि तमिल साहित्य क्या है। तमिल साहित्य क्या है? दक्षिण भारत की भाषाओं में तमिल साहित्य सबसे पुराना है। दक्षिण भारत की जितने भी भाषाएं हैं उसमें तमिल साहित्य जो है सबसे पुराना है। प्राचीन तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। कोई पूछे कि संगम साहित्य किसको कहा जाता है, तो जो प्राचीन तमिल साहित्य है उसी को संगम साहित्य कहा जाता है। तमिल साहित्य के 2 महाकाव्य हैं। तमिल साहित्य के 2 महाकाव्य हैं। पहला है शीलाब्दिकरम, इसको याद कर लीजिएगा। तमिल साहित्य के 2 महाकाव्य हैं। पहला है शीलाब्दिकरम, दूसरा है मणिमेखलई। पहला शीलाब्दिकरम, दूसरा मणिमेखलई। अब आइए देखते हैं मलयाली साहित्य, यानी केरल की जो भाषा होती है मलयालम है। केरल की भाषा मलयालम है। तो मलयाली साहित्य क्या है? मलयाली साहित्य में रामचरितम की रचना की गई। रामचरितम की रचना की गई। कब की गई? 12वीं या प्रारंभिक 13वीं सदी में की गई थी। ये मलयालम साहित्य में ये जो
एजुतचंद ने भी एक किताब लिखी जिसका नाम है आध्यात्म रामायण। यानी एजुतचंद की रचना है आध्यात्म रामायण, जो मलयाली साहित्य में है या मलयालम साहित्य में है। आइए देखते हैं कन्नड़ साहित्य। कन्नड़ साहित्य नृपतुंग की यानी कन्नड़ में नृपतुंग ने कविराज मार्ग नामक ग्रंथ लिखा। नृपतुंग ने कन्नड़ साहित्य में कविराज मार्ग नामक साहित्य लिखा। नेमिचंद्र ने कन्नड़ में क्या लिखा? लीलावती। ये उपन्यास है, लीलावती उपन्यास है जिसकी रचना किसने की? नेमिचंद्र ने की। आगे देखते हैं तेलुगु साहित्य। 11वीं और 10वीं या 11वीं शताब्दी में यह तेलुगु साहित्य लिखना अभी प्रारंभ हुआ था। असमी साहित्य क्या है? असमी भाषा का प्रथम ग्रंथ मैना सरस्वती का, जिसने असमी भाषा का प्रथम ग्रंथ किसने लिखा? मैना सरस्वती ने लिखा। क्या लिखा? प्रहलाद चरित्र। क्या लिखा? प्रहलाद चरित्र। ऐसे देखिए, प्रहलाद चरित्र की रचना किसने की? मैना सरस्वती ने। मैना सरस्वती कौन? असमी भाषा की प्रथम ग्रंथ लिखा इन्होंने, यानी असमी साहित्य के साहित्यकार हैं। असमी भाषा के प्रथम महाकवि कौन थे? कविराज माधव कंदली। इसको याद रखना है। असमी भाषा के प्रथम महाकवि कविराज माधव कंदली। इन्होंने संस्कृत रामायण का अनुवाद असमी में किया। इन्होंने जो संस्कृत रामायण है, वाल्मीकि द्वारा जो लिखा गया संस्कृत रामायण है, उसका अनुवाद असमी भाषा में किया इन्होंने। आइए देखते हैं उड़िया साहित्य के प्रसिद्धतम कवि जगन्नाथ दास थे। जगन्नाथ मंदिर के इर्द गिर्द यह भाषा विकसित हुई थी, यह साहित्य की रचना की गई थी। प्रसिद्ध कवि उड़िया साहित्य के जगन्नाथ दास थे। मराठी साहित्य के साहित्यकार कौन कौन से लोग थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ महान साहित्यकार थे मराठी साहित्य के। इस मराठी साहित्य में ही भक्ति कवि तुकाराम थे। इस मराठी साहित्य में ही भक्ति कवि कौन थे? तुकाराम थे। इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो को देखिए और कॉपी में नोट करिए, और जो दिया गया है उसको याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।